राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसुधा जहर खा ली थी और वसुधा बच गई और वो भी चली गई यहाँ से भाग कर के। क्या नाम था उसका, करिश्मा। और यहाँ पे देव सोच में पड़ा हुआ है। यहाँ पे चंद्रिका शादी का अनाउंस कर रही है कि शादी हम 124 शादी कराएंगे। जिस 124 शादी कराएंगे तो इधर उनको इसके बापू साहब को झूठ बोल दिया है कि मेरी फैमिली मान गई वसुधा से शादी करने के लिए। हनुमत काकू आप मान जाइए, वसुधा से मेरी शादी करा दीजिए। मेरे पूरा परिवार मान गया है। इधर इसके परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं। इधर वसुधा से कहा जा रहा है कि उन जोड़ों के लिए तुम मंगलसूत्र सेलेक्ट करो। इधर गुरुजी बोल देते हैं कि वसुधा इस देव का सुरक्षा कवच है, तुम्हें शादी करनी होगी और पूरे परिवार के साथ पूरे विधि विधान के साथ करनी होगी। इधर हनुमंत को बहुत खुशी हो रही है कि हमको देवी हुकुम के घर शादी कर रहे हैं अपनी बेटी के। इसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन इसको सच कहाँ पता है कि देवी हुकुम को पता ही नहीं कि इस वसुधा नौकरानी से शादी हो रही है। यहाँ पे पूरा परिवार शादी में सम्मिलित होता है, सबको आशीर्वाद देता है। और वसुधा सोच रही होती कि जब सच सामने आएगा तो मेरे बापू साहब का चेहरा कैसा होगा, ये सोच कर वसुधा दुखी हो रही होती है। फिर इधर दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं तो सारिका को शक हो जाता है कि ज़रूर ये दोनों भाई कोई खिचड़ी पका रहे हैं। तभी ये दोनों भाई आपस में खुसर फुसर कर रहे। अब इनका पीछा करने लगती है सारिका कि आखिर क्या बात है कि दोनों भाई में कौन सी खिचड़ी पक रही है, हमको भी वही खिचड़ी खानी है। और इधर में शादी का समारोह शुरू हो जाता है। इधर सारिका पीछा करते करते आ जाती है वसुधा के पीछे और पानी पी रही होती है वसुधा। तब तक दिव्या बोल देती है सारिका आंटी इधर आइए, काकी सा इधर आइए, ऐसा बोल करके दिव्या हटा देती है और वसुधा को भाग जाने का मौका देती है। वहाँ से वसुधा भाग जाती है। और यहाँ पे दरवाजे पे जब आते हैं देवांश तो ये वरमाला लेके उनके गले में डाल देता है। ये देख करके स्वागत करता है। चंद्रिका सिंह चौंक जाती है कि आखिर ऐसे क्यों डाल रहे हैं। तो ये कहती है दिव्या कि ऐसा है कि वो समझ रहे हैं कि सबको स्वागत करना चाहिए, हम लोगों को भी तो स्वागत किए हैं। इधर दुल्हन के रूप में ये भागती हुई नजर आती है वसुधा की किसी को पता ना चले। इसको कन्विंस कर लिया जाता है और ये सोच रही होती है कि आखिर देव कपड़े क्यों चेंज कर लिया है, दूल्हे के ड्रेस में क्यों। और ये पीछा करती हुई दुल्हनों के बीच में खड़ी होकर के भागने लगती है कि आखिर मैं कैसे भी पता करूँगी, मुझे शक है कि वसुधा से ये शादी कर रहा है। और ये बार बार बीच में दिव्या आके रोक लेती है और खींच के लेके चली जाती है। लेकिन इधर में वसुधा की शादी तो हो ही जाती है। मंगलसूत्र ये सेलेक्ट कर ही लेती है और उसी मंगलसूत्र से इसकी शादी होती है। और इधर दुल्हन के रूप में भाग रही होती है। जब वो अभी शादी नहीं होती है तब का है कि भाग रही होती है और सोच रही होती है कि चंद्रिका जी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा। इधर सेहरा बांध करके या करके बैठ जाता है। इससे पहले अलग से दूल्हा दुल्हन बैठाए रहते हैं। वो कहता है कि जल्दी से आइए, नहीं तो मैं यह शादी छोड़ के भाग जाऊँगा, पूरी शादी हो जाएगी तब आप लोग आएंगे क्या। तब तक ये दोनों भाग जाते हैं, जा कर के वहाँ बैठ जाते हैं। और पूरा परिवार इन लोगों को नए जोड़े के रूप में स्वीकार कर लेता है। लेकिन इनको पता नहीं होता कि हमारे देव की ही शादी हो रही है।